हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने वाले हैं जो हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी आया है उसमें उसका पोस्टमार्टम समझ लो कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आपके कितने नंबर का आएगा। मतलब एक प्री प्लानिंग कर सकते हो आप अपने पेपर के लिए। तो आपको पता होगा कि हाँ ये इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले वाले पैटर्न से थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो लास्ट ईयर के पैटर्न थे उससे चेंज है क्वेश्चन। पहले आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता था लॉन्ग 2, इस बार नहीं आएगा। आपका जो मैक्सिमम नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का आपका आने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंजेस आया कि थोड़ा बहुत चीजें चेंज हुई है। एक तो केस स्टडीज चेंज हुई कि आपके पास केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली चीज केस स्टडीज होंगे, आपके पास पैराग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड 3 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा जो नंबर्स में चेंजेस आए उनकी हम बात पीछे करेंगे। उससे पहले ध्यान रखना, आप अगर आप पेपर की बात करेंगे तो आपका पेपर 2 पार्टों में डिवाइड होता है। पार्ट वन जो आपका होता है उसके अंदर बुक फर्स्ट और बुक सेकंड कवर अप होती है, और ये दोनों मिला के जो वेट होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। और पार्ट 2 जो होता है, जो आपकी थर्ड बुक है, वो होता है जो 20 मार्क्स का है। एक बात ध्यान रखना, पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस जो पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर, कैश फ्लो, रेशियो, ये सब पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके ऑप्शन में भी एक होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो जो आपका पेपर होगा उसमें सबसे पीछे कंप्यूटर अकाउंटिंग होगा, तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना। बहुत बच्चे देखते हैं कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो होगा वो कैश फ्लो वाला जो बुक है वो है। लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे वो बुक फॉलो नहीं होती तो पार्ट बी में चॉइस होती है। एक तो आपका जो फाइनेंशियल एनालिसिस आप पढ़ रहे हो, और एक होता है आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो आपको ये तो करना नहीं, आपको तो ये वाला पढ़ना है जिसके अंदर आपने कैश फ्लो, रेशियो पढ़ा है। तो वो चीज हमें दे रखना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा कंफ्यूजन भी होता है, उन्हें पता नहीं होता और पीछे से पेपर उठाते कहते हैं क्या पता नहीं क्या आ गया। तो आपको चीज पता होनी चाहिए कि पार्ट 2 में इंटरनल चॉइस है आपका जो ये पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो सबसे पहले अगर हम पार्ट 1 और पार्ट बी की बात करें तो इसमें 1 से लेकर 16 तक 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यूज। उसमें आपके केस स्टडीज वाला एमसीक्यू भी हो सकता है, डायरेक्ट वाला एमसीक्यू भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी बेस्ड भी होंगे। तो वो सारे एमसीक्यूज होंगे वो आपके बुक फर्स्ट और बुक सेकंड से कवर अप करे जाएंगे, जो 16 नंबर के हो गए यहाँ तक। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक होंगे तो वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 17 से 20। अभी हम इसके आगे डिटेल में भी जाएंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, उसकी बात करेंगे। तो 17 से 20 तक के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, और 21-22 जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का है। मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स का। पहले बुक में 2 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के, और आपके कितने हो गए 4 क्वेश्चन हो गए आपके कौन से कितने नंबर के, 3 नंबर के। और आपके 6 नंबर के फर्स्ट बुक से 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन हो गए आपके कितने नंबर के, 6 नंबर के। ये पहला और दूसरे बुक का हो गया पार्ट 1 खत्म, जिसके अंदर पूरा 60 नंबर होगा आपका। फिर पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो मतलब दैट इज कैश फ्लो वाली। तो कैश फ्लो वाली बुक में एमसीक्यूज होंगे आपके 4, 27 से 30 तक। इसमें एमसीक्यू चाहे केस स्टडीज वाला हो, एमसीक्यूज हो, या 1 मार्क्स का डायरेक्ट लिखने वाले क्वेश्चन हो, वैसे हो, पर ज्यादा चांस है एमसीक्यूज ही रहेंगे। उसके बाद 31 और 32 मतलब दो क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का, और एक आखिरी क्वेश्चन जो आप जानते हो कैश फ्लो है जो, वो आपका 6 नंबर का होगा। तो ये आपका सिनेरियो होगा पूरे मतलब 34 टोटल क्वेश्चन होंगे आपके जो आपको करने होंगे। तो 34 में से अगर आप ध्यान से देखो तो 16 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 16 ही हो गए, और 4 ही हो गए। मतलब 20 क्वेश्चन तो आपके 34 में से कैसे हो गए आपके 1 मार्क्स वाले। तो बच कितने गए, 14 क्वेश्चन बच गए आपके, जो आपके बड़े क्वेश्चन होंगे, कुछ 3 वाले, कुछ 4 वाले, कुछ 6 वाले। तो इस बात को लगा उस 20 में से जो 20 आपके छोटे क्वेश्चन होंगे आपके पास, जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं आपको। तो उस 20 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, 20 तो नहीं मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ के आंसर दे सकते हो। तो उस 15 मिनट से उस टाइम को आप यूटिलाइज करके उन 10 क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। और बाकी 10 और बाकी जो सॉल्व वाले होंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, तो बात की बात है। और उस टाइम आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस हिसाब से पेपर करना है। अगर आप पूरी तैयारी करके जा रहे हो तो मेरा मानना है कि आप शुरू से स्टार्ट करना और एंड पे जाके खत्म करना। अब आते हैं कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो आपको ध्यान रखनी है, तो उसकी बात करते हैं। तो ये देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 3 मार्क्स में देखो सबसे एक पहला क्वेश्चन आएगा आपका डेथ से। अब डेथ से 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो डेथ से आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो ये आएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक ही टॉपिक है उसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो आने से रहा। तो आपका ये सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ सकती है, या फिर प्रॉफिट के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला पार्ट भी बोल देगी, गुडविल की भी एंट्री पास करके दिखाओ। तो ये टॉपिक आपके 10 से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल से 3 नंबर का। तो 3 नंबर से फंडामेंटल में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, या तो एप्रोप्रिएशन बनाने को आ जाएगा, या फिर आपका पास एडजस्टमेंट आ जाएगा, या फिर गारंटी। ये टॉपिक ज्यादा इस सीबीएसई पेपर में आया, मतलब बेसिकली ये टॉपिक आने के चांसेस है। जो उनकी एज इट इज आए, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर क्वेश्चन इसी चैप्टर से होगा आपका। उसके बाद डिवेंचर से आएगा एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो डिवेंचर में आपने पढ़े है, तो उसमें से देखो जो 3 नंबर में आने के चांसेस है, या तो अदर देन कैश आएगा, या फिर कोलेटरल वाला टॉपिक आ सकता है आपका। ये 2 टॉपिक्स है।
उसके बाद वो आपको थर्ड बुक याद होगी, थर्ड बुक में हमने हेड सबहेड्स पढ़े थे कि किसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, वहां से क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा आपका। और एक इसके बाद जो सेकंड चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, इसमें थ्योरी है सिर्फ, ये पूरा प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों ही थ्योरी समझ लो, नीचे ये दोनों बुक थर्ड बुक से है ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसमें सबहेड्स के लिए, और इसमें कोई भी एक थ्योरी दे देगा आपको कि यहाँ क्रॉस सेक्शन एनालिसिस क्या होता है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप से क्वेश्चन एक आएगा, रिटर्न होगा ये आपका हो गया 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात की जाती है। 4 नंबर में अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन आएगा शेयर से, और शेयर से जो 4 नंबर का टॉपिक बनता है वो आपका बनेगा वही बैलेंस शीट बनाने का, तो फिक्स है ये, तो बैलेंस शीट ही आएगा। तो बैलेंस शीट वाले टॉपिक से केसेस है, तो याद रखना किस तरीके से क्वेश्चन हमने करे थे, तो आना फिक्स है। रेजुलेशन, तो देखो रेजुलेशन से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सीधे एंट्रीज आएंगी या फिर केस स्टडीज आएगा रियलाइजेशन बनाने को। ज्यादा चांस है कि या तो केस स्टडीज या फिर जर्नल आएगा, इसके ज्यादा चांसेस है, पर प्रैक्टिस उनके लिए आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस तो करनी है। फिर एक रेशियो से आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन आपका। रेशियो में बहुत सारे रेशियो आपने पढ़े हैं, अब कौन सा आएगा कुछ कह नहीं सकते, बट ज्यादा चांसेस है कि आपका लास्ट से जो आपने एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ा है उनमें से आए, बट ऐसा नहीं है कि वही आएगा, कोई सा भी आ सकता है, पढ़ना तो आपको पूरा है, बट हाँ उसके आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ये हो गया आपके 4, तो देखो 4 नंबर के क्वेश्चन 3 हो गए आपके टोटल। 3 नंबर के देखो 1 2 3 4 5, और ये 6 नंबर के देखो ये 5 टॉपिक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन 6 नंबर मतलब 6 × 5 30 नंबर, देखो बहुत बड़ा वेट है ये, 80 में से 30 नंबर तो यहीं से है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बिगड़ेगा तो आपका रिजल्ट गया, 90 से नीचे आ जाओगे सीधे, एक भी क्वेश्चन आप बिगाड़ोगे तो इस पे तो बहुत ध्यान देना है। देखो इसमें से सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा आपका शेयर्स से। शेयर्स में 2 तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सबसे ज्यादा चांसेस है आपका प्रोराटा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 क्वेश्चन देते बोले कि फॉरफीचर और इशू की एंट्री पास करो, जो हम डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं करते जहां फॉरफीचर और इशू होता था वो आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो इसका केस जो जा रहा आपका किस तरह जाएगा आपका प्रोराटा। तो 6 नंबर का एक प्रोराटा हो गया आपका। दूसरा 6 नंबर का आएगा, देखो ये चॉइस है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप तीनों चैप्टर को तैयार कर लो। यहाँ से 12 नंबर का आएगा। अभी जो आपका सीबीएसई का पेपर उसमें क्या है कि एडमिशन रिटायरमेंट ऑप्शन में है और डेथ अलग से है। हो सकता है कि आपके एडमिशन और डेथ ऑप्शन में दे दे, रिटायरमेंट अलग से दे दे, तो कुछ बच्चे कहते हैं एक चैप्टर छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं आपको। तो यहाँ से इन 3 चैप्टर से कोई भी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा चांस है एक एडमिशन से और एक डेथ से आएगा, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट का जो है कॉन्सेप्ट सेम है, बस कैपिटल एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, और डेथ में थोड़ी चीजें नहीं आ जाती कि प्रॉफिट निकालना क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना। तो एक क्वेश्चन डेथ से आएगा, तो सीधी सी बात है 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो आपको सिर्फ उसका डेथ जिसकी डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, या थोड़ा छोटा क्वेश्चन होगा तो आपको बोलेगा साथ में एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाओ। तो इसमें 2 टॉपिक है आपके डेथ में, जिस पार्टनर की डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना और दूसरा उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना। और एग्जीक्यूटिव में बच्चे गलतियां करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। आएगा तो 6 नंबर है, यहाँ से गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ है बस। उसके बाद एक डिवेंचर से आएगा। डिवेंचर से आने के ज्यादा चांसेस है कि केस स्टडीज है, केस स्टडीज दी होगी, उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। या फिर डिवेंचर का अगर 6 नंबर का क्वेश्चन सीधी बात है ज्यादा टॉपिक्स होंगे, तो उसमें आपके 4 टॉपिक्स को कवर करेगा ये आपका। एक विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, उसके बाद इंटरेस्ट वाला टॉपिक, उसके बाद लॉस राइट ऑफ करने वाला टॉपिक, और उनसे रिलेटेड जो अकाउंट है लॉस राइट ऑफ का अकाउंट या डिवेंचर का अकाउंट। तो ये सारी चीजों से एक क्वेश्चन बनेगा आपका 6 नंबर का। एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि ऐसे बड़ा क्वेश्चन इसका है नहीं। और कैश फ्लो से क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, तो आप फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाना होगा। तो इस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग कर ली है, जो चैप्टर्स आपके रह रहे हैं उनको कर लो। और देखो ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ना आपका, थर्ड बुक बहुत सबसे सिंपल वही है, 20 नंबर जल्दी तैयार हो जाएगा। सेकंड बुक भी आप आराम से तैयार कर सकते हो, जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो फर्स्ट बुक में होगा। सारी वीडियोस हमारे यहाँ पे लेक्चर सारे डल चुके हैं, ऑलरेडी 100 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपका डिटेल में पढ़ना हो आप वहां से लेक्चर्स देख के वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें, और फिर बाकी अभी हम शॉर्ट रिवीजन वीडियो डालते रहेंगे कैश फ्लो खत्म होने के बाद, और बाकी पेपर्स भी आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर ले कि वो अपनी एक प्लानिंग कर ले कि किस हिसाब से उनको चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ये था आपका सीबीएसई का क्या कहते हैं पोस्टमार्टम, जिसमें मैंने आपको सब चीजें बताई कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का और कहां से आएगा। तो इस हिसाब से आप चीजों को प्री प्लान करके आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर ले। तो देखो इससे आप वो भी कर सकते हो, वो बच्चे जिनको अच्छा इसको मतलब पूरे नंबर लाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद वीडियो है कि आप चीजों को उतना ही वेट जितना वेट है उस हिसाब से उस पर टाइम दोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे। देखो 6 नंबर के क्वेश्चन जिस टॉपिक से उसका टॉपिक का क्वेश्चन का एक लेंथ बड़ा वाला क्वेश्चन होगा। 3 नंबर वाले जो है उसके लिए आपको सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आने हैं, आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्या है कि आप पहले तो सबसे पहली चीज ये कि आप चैप्टर्स अपने रिवाइज कर लो,
और फिर उसके बाद जब आप पेपर बनाना तो इन चीजों को दिमाग में रखना, जो जो चीजें यहाँ पे करी हुई है कि ये पैटर्न आने वाला आपका, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और कोशिश करना कि जब आप पेपर बनाओगे तो ये जो नया वाला पैटर्न उसी से बनाना, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आया, इससे पहले वाला जो था वो थोड़ा चेंज था। तो नए पैटर्न से ही चांस है कि आपका एग्जाम भी आएगा, क्योंकि जो सीबीएसई पेपर लॉन्च करता है वही पेपर का वो क्या कहते हैं बोर्ड्स में भी देते हैं। तो इस पेपर के जितने भी पेपर्स है वो आप बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।